हाँ जी, तो चलो शुरू करते हैं अपने कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन में जितने भी क्वेश्चन हैं राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास के। जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड में करेंगे। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे, तो कितने क्षेत्र शामिल थे भाई? बीकानेर, नागौर और चूरू। सॉरी 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 बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और गंगानगर। मरु प्रदेश में शामिल क्षेत्र थे तो बीकानेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर और गंगानगर। आगे देखो, मरु प्रदेश के विस्तार से कौन से जनपदों का निर्माण हुआ था? तो कुरु, मद्र और जांगल। कुरु, मद्र और जांगल। कुरु, मद्र और जांगल। आगे, मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, तो कौन कौन से में मिलता है भाई? ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता और राज तरंगिणी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता, महाभारत, बृहद संहिता और राज तरंगिणी में मरु प्रदेश का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। जांगल जनपद में वर्तमान की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो शामिल था भाई बीकानेर, नागौर और जोधपुर। बीकानेर, नागौर और जोधपुर। जांगल प्रदेश जनपद की राजधानी थी, तो राजधानी थी अही छत्रपुर। तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। अही छत्रपुर वर्तमान के किस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है? तो करता है भाई नागौर का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम किस जनपद क्षेत्र से गुजरे थे? तो गुजरे थे भाई जांगल। मत्स्य जनपद मत्स्य जनपद के संबंध में सत्य कथन है, तो देखो भाई इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। इसकी वर्णन चीनी यात्री युवान च्वांग ने किया था, ठीक है, ये भी किया था। अगला, यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था, तो ये भी ठीक है भाई, सारे ठीक है। मौर्योत्तर कालीन राजस्थान के मुख्य जनपद थे, तो कौन कौन से थे? देखो, योद्धेय, अर्जुनायन, मालव और सीवी। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद के भाग थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की जातियां जो राजस्थान आकर बस गई थी। मालव, सीवी और अर्जुनायन। मालव, सीवी और अर्जुनायन। बयाना प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। मेवाड़, मेदपाट या प्रागवाड़ का प्राचीन रूप कौन सा जनपद था? सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी मच्छिका या मध्यमिका थी, जिनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? नगरी। भरतपुर अलवर के अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों शक जाति को हराया था। मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र था जयपुर। मालव
क्षेत्र का भाग था? तो भाई देखो, अजमेर, टोंक, मेवाड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। नांदसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। योद्धेय क्षेत्र के संबंध में सत्य कथन बताइए। तो उत्तरी राजस्थान का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। उत्तर राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। वृहद संहिता में इनके पतन का वर्णन मिलता है। तो सारे सही हो जाएंगे, डी उत्तर आ जाएगा। 21वां, मेवाड़ के गुहिल राजवंश की कौन सी राजधानी थी? तो नागदा, पहाड़, कल्याणपुर और चित्तौड़गढ़। इसका भी डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, बांगड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? बांगड़ प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है? तो नरहड़, भादरा, नोहर, नरहर, भादरा और नोहर और एक कन्नड़ा, कैनैना, कन्नड़ा, नरहड़, भादरा, नोहर और कन्नड़ा। उसके बाद देखो 23 नंबर, तो देखो इसका हो जाएगा, मीणा वंश के बुंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। 24वां असंगत बताना है भाई। तो ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र ठीक है। हाड़ौती कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र ये भी ठीक है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र ये भी ठीक है। मेवात उदयपुर के आसपास का क्षेत्र ये गलत है। उसके बाद में फिर से असंगत बताना है भाई। तो मांड जैसलमेर ठीक है। वल झालावाड़ ये गलत है। गुर्जरात्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग ठीक है। कंठल प्रतापगढ़ ये भी ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। असंगत क्या हो जाएगा? बी। हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? हसन खां मेवाती ने किस युद्ध में वीरता दिखाई थी? तो खानवा के युद्ध में। पुरातात्विक स्रोत में शामिल हैं। देखो भाई, अभिलेख, मुद्रा, स्मारक और उत्खनन सामग्री, तो सारे आ जाएंगे भाई। 28 नंबर प्रश्न, क्या बताना है भाई कि सत्य कथन का चयन कीजिए। गटियाला अभिलेख प्रतिहारों की जानकारी देता है, तो ठीक है। बिजोलिया अभिलेख चौहानों की प्रारंभिक जानकारी देता है, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों का सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों सी। चीरवा संस्कृत भाषा का शिलालेख किस शासन की जानकारी देता है? तो उत्तर आ जाएगा रावल समर सिंह। असंगत बताना है भाई। असंगत बताना है ना। एक सेकंड रुको। तो देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। ये असंगत है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज विजय जानक ने लिखा है, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा है और कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा है। ठीक है, तो दलपत विलास जो है वो किसने लिखा है? इसके जो लेखक है वो अभी तक है जी अज्ञात। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय जानक, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी सूरी और कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ। तो इसको संगत कर लेते हैं। तो 1, 2 और 3 संगत है और 4 नंबर जो है वो असंगत है। उसके बाद में देखो भाई, कर्नल जेम्स की पुस्तक है
कर्नल जेम्स की पुस्तक है तो है भाई एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा। सत्य कथन कूट का चयन कीजिए। 32 नंबर में देखो भाई, वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास, मारवाड़ राज्य का इतिहास, विश्वेश्वर नाथ रेव, विश्वेश्वर नाथ रेव, दोनों सही है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा था? तो चलो फिर देखते हैं जी कौन कौन सी रियासतों का इतिहास लिखा है। जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इन 6 रियासतों का इतिहास किसने लिखा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, वंश भास्कर के लेखक। तो ये तो सबको पता है भाई, सूर्यमल मिश्रण। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रशस्ति पत्र। मानव ने धातुओं में सर्वप्रथम तांबा का उपयोग प्रारंभ किया। ताम्र सभ्यता नहीं है, कौन सी नहीं है भाई? कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़ भी है, लेकिन सुनारी नहीं है क्योंकि सुनारी लोह युगीन सभ्यता है भाई। असंगत बताइए। देखो असंगत बताते हैं। सुनारी सभ्यता झुंझुनू, ठीक है। दर सभ्यता भरतपुर, रेड सभ्यता टोंक, लेकिन नगर चित्तौड़गढ़ में नहीं है भाई, ठीक है। सुनारी झुंझुनू, दर सभ्यता या दर सभ्यता भरतपुर, रेड सभ्यता टोंक। तो देखो भाई नगर सभ्यता कहाँ पे है? नगर सभ्यता है भाई टोंक में। राजस्थान में दृष्टवती एवं सरस्वती नदी की घाटी में पुराविद अमलानंद घोष ने कितने पुरास्थलों की खोज की है भाई? बताओ भाई, कितने पुरास्थलों की खोज की है? लगभग 25। कितने? 25 के लगभग पुरास्थलों की खोज की है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। गाय के मुख वाले प्याले, तांबे का बेल, कांस्य का दर्पण और लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली तो शायद आहड़ से मिला है, शायद आहड़ से मिला है लेपिस लाजुली। तो इसका हो जाएगा लेपिस लाजुली। हाथी दांत का कंघा एवं कांच की मणियां किस सभ्यता से मिले थे? तो कालीबंगा से। आहड़ सभ्यता को 10वीं या 11वीं सदी में किस नाम से जाना जाता था? आघाटपुर। उदयपुर में आहड़ और बेड़च, उदयपुर में आहड़ और आहड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित सभ्यता के स्थानीय लोग किस नाम से जानते थे? तो इसको जानते हैं अभी धूलकोट। आहड़ सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ के घर पत्थरों एवं मिट्टी की ईंटों से बने थे, ठीक है। घर की छत बांस और केलू से बनी होती थी, ठीक है। एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं, ठीक है। यहाँ तांबा पिघलाया जाता था, ठीक है। तो डी आंसर 45। सत्य कथन बताइए, बताते हैं अभी। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, ठीक है जी। आहड़ से तस्त्रियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ से 8 पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं, ये गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 2। अरे रुको 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 रुको, पंचमार्क 8 पंचमार्क उतरा यहाँ से नहीं मिली है भाई, यहाँ से नहीं मिली है, यहाँ से बागोर से या बेराट से मिली है शायद वो तो आहड़वासी बर्तन बनाने के लिए रखते हैं। आहड़ से तस्तरियां, दीपक, धूपदान या कटोरियों के अवशेष मिले हैं। 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं। तो 1 2 और 4। भगवानपुरा सभ्यता स्थल किस स्थल से संबंधित है? आहड़। 11 कमरों वाला भवन दुर्ग किस सभ्यता स्थल से मिला है? बालाथल। बालाथल सभ्यता स्थल के संबंध में सत्य कथन बताइए। सत्य कथन बताना है ना। बालाथल उदयपुर ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, गलत है। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां मिली है, गलत है। यहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रचलन में थी, तो ये सही है। तो इसका आ जाएगा डी। 4 नंबर आ जाएगा इसका। बालाथल से प्राप्त साक्ष्य है। तो तांबे के चाकू, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन, सारे सही है। ताम्र संचयी संस्कृति या सभ्यता स्थल कौन सा है जहां से विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो इसका हो जाएगा गणेश्वर। गणेश्वर। मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर से ही मिले ना, या कहीं और से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन कितनी बारी कर लिया ये प्रश्न है ना, को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। अगला प्रश्न 53 नंबर देखो। गणेश्वर सभ्यता स्थल में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं? हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, लाल चिकनी मिट्टी के चित्र वाले मजबूत बर्तन। ये प्रश्न भी उन्होंने 2-3 बार कर लिया। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता स्थल किस काल के उदाहरण हैं? तो इसका हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। लोह कालीन इतिहास को जानने के लिए उपयोगी सभ्यता स्थल है। तो भाई देखो, इनमें एक गणेश्वर को छोड़ दो मेरे ख्याल से, बाकी सारी लोहयुगीनी है। बेराट, सांबर, बागोर और रेंड। 1 3 4 और 5 सी। निमन। निमन विशेषताएं किस सभ्यता स्थल की है? स्वास्तिक। स्वास्तिक तो अपने मिला था कालीबंगा में, ठीक है। यहीं से ही पकड़ में आ गई कुछ कुछ तो, लेकिन फिर भी चलो आगे देखते हैं। त्रिरत्न चक्कर, पत्थर की संदूकें, हाथ से बना वस्त्र, तो भाई विराट, ठीक है। तो स्वास्तिक भी विराट में है, तो इसका विराट आना चाहिए। 56 का हो जाएगा विराट। विराट से क्या क्या मिले हैं? स्वास्तिक, त्रिरत्न चक्कर, पत्थर की संदूकें, हाथ से बना वस्त्र। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता? तो विराट। शैल चित्र ना, दीवारों के चित्र मिले हैं, तो वहां पे मौर्यकालीन स्थल के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? तो ये भी विराट से मिले हैं। बौद्ध स्तंभ तुम सारे वही हैं। अशोक का भाबरू अभिलेख एवं बौद्ध मठ किस सभ्यता स्थल से प्राप्त है? तो ये भी विराट। तो विराट को ध्यान से देखना भाई, अपने फर्स्ट ग्रेड में भी है। किस सभ्यता स्थल से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मोहरें मिली हैं? विराट से संबंधित जितने भी प्रश्न है सारे देख लेना भाई। बिच्चक की पहाड़ी व भीम डूंगरी किस सभ्यता के उत्खनन से मिले हैं? तो ये भी आ जाएगा विराट। पचमाता सभ्यता स्थल, पचमाता सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा राजसमंद। राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को
बख्शी कहते बख्शी कहते थे। राज शाही शासन में सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो भाई जिसके पास खजाना होगा वही तो सब कुछ करेगा ना, तो खजांची। राज शाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जिम्मेदारी होती थी। तो किसकी होती थी भाई? चलो भाई थोड़ा सा गड़बड़ होगा, दोबारा देखते हैं। तो देखो, राजशाही शासन में राजा के प्रमुख मंत्री को तो कहते थे भाई दीवान, और राजशाही शासन में सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी होती थी बख्शी की। ठीक है। और राजशाही शासन में आमदनी और खर्च के हिसाब को देखने की जिम्मेदारी होती थी खजांची की। राजस्थान की जागीरी व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो ये थी भाई रक्त संबंध एवं कुलीय भावना कुल के ऊपर आधारित है ना, कुल के ऊपर आधारित। सतोलिया, घोड़ादड़ी, मारदड़ी, चौपड़, चौसर एवं लट्टू चक्र क्या है? तो ये तो भाई फिर सभी को ही पता है कि क्या है, स्थानीय खेल। चरभर एवं नारछरी क्या है? स्थानीय खेल। ठीक है। कजली एवं सातुड़ी तीज कब होती है? कजली एवं सातुड़ी तीज कब होती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। पुष्कर मेला अजमेर किस माह में भरता है? तो पुष्कर मेला अजमेर किस माह में भरता है? कार्तिक, क्योंकि दीपदान वगैरह होते हैं दिवाली के आसपास। कोटा के आधुनिक दशहरे मेले की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय। उदयपुर के हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत 1899 किसके समय हुई थी? किसके समय हुई थी? तो महाराणा फतेह सिंह। गरीब नवाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, तो कब लगता है भाई? रजब के महीने में। खाटू श्याम का मेला सीकर किस महीने में भरता है? फाल्गुन। तो अब चल रहा है भाई, ठीक है, खाटू श्याम का मेला। मजार ए फकरी फकरुद्दीन मौला की मजार कहाँ है? डूंगरपुर। दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र गलियाकोट किस जिले में है? तो डूंगरपुर। फतेहपुर सीकरी आगरा में। अकबर से भेंट करने वाले राजस्थान के संत दादू दयाल जी। संत श्रद्धानंद जी का आश्रम स्थित है सीकर में। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी किस जिले में है? बस्सी। चित्तौड़गढ़। कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली कला उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठाना गांव किस जिले में है? जेठाना गांव किस जिले में है? तो डूंगरपुर। टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा परसों इतनी बार आ चुका है। रीट मेंस 2022 में भी आया था भाई, ठीक है। मुलेला गांव। लाख आभूषण का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर और जोधपुर का। जड़ाऊ गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जड़ाऊ गहनों के लिए। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ का प्रसिद्ध है जी? जयपुर का। तो देखो भाई, मैंने ये स्पीड में ली है थोड़ी सी क्लास, क्यों ली है? ताकि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर सको। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। बाकी की बातें अगली क्लास में। धन्यवाद।